हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ITR4 आप कैसे फाइल करेंगे। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ITR4 कौन फाइल करता है? तो बेसिकली एक बिजनेसमैन या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR4 फाइल करेंगे। ITR4 फाइल करने का पूरा पूरा प्रोसेस बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो है आपको कोई भी डाउट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है, वो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें तीनों सेक्शन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। सेक्शन 44AD जो कि बिजनेस के लिए होता है, 44ADA जो कि प्रोफेशनल के लिए होता है, एंड गुड्स कैरेज के लिए होता है 44AE। आपको सेक्शन डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि किसके लिए अप्लीकेबल है और आपको कितना प्रॉफिट शो करना चाहिए, एवरीथिंग उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए क्योंकि आप समझ पाएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसको लिए अप्लीकेबल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, ऑनलाइन मोड, यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से फाइलिंग कर रहे थे तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपको रिज्यूम फाइल नहीं करना है, आपको हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग ही करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, ITR4 फाइल कर रहे हैं आप इसलिए, एंड प्रोसीड विद ITR4 आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कुछ जानकारी दी जाती है सेक्शन 44AD, ADA एंड AE के बारे में, बट जैसा कि मैंने कहा आप वीडियो देख लेंगे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा अपने हिसाब से जो सेक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ADA वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो AD वाला देख लीजिएगा, आप गुड्स कैरेज वाले हैं तो आप 44AE वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूछते हैं कि आप रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं। तो मेजर लोगों का जो रीजन होता है वो पहला होता है कि इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो गया है। ये सारे ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए, शायद इनमें से कोई ऑप्शन आपके लिए अप्लीकेबल हो। तो ये सारे ऑप्शन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने पहला सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको ओके कर लेना है और यहाँ पे ये सारे टैब्स जो हैं आपको भरने हैं। पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ई वेरीफाई करना है कि सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बरोबर है या फिर नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो यहाँ एडिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी इनकम भी है तो आप सैलरी इनकम भी इसमें डाल सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सैलरी इनकम, इसलिए फाइलिंग सेक्शन में आपको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आएगा। आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी क्लिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने प्रीवियस ईयर में न्यू स्कीम ऑप्ट किया था या नहीं। मैंने नहीं किया था इसलिए नो आ रहा है, अगर आपने किया होगा तो यस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट करना चाहते हैं। तो मैं करंट ईयर में भी ऑप्ट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपको न्यू स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है तो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है। आई बटन पे वीडियो लिंक कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू रिटर्न फाइल हो रहा है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालना है। अगर आपका बैंक डिटेल कोई भी आ रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिफंड के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले बैंक ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड बैंक का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पे क्लिक करना है और बैंक के डिटेल्स डाल के बैंक ऐड कर लेने हैं। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली फिल होके आ गया है। अभी हम ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, एंड ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे आना है। सैलरी एग्जम्पशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका सैलरी का इनकम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप कंटिन्यू कर दीजिए, या फिर आप स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वापस यहाँ पे इनकम के डिटेल्स डालने के लिए आ जाता है, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे सैलरी का अगर आपका इनकम है तो एडिट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके बेसिस पे डिटेल भर सकते हैं। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट का जो पोर्शन रहता है वो डिडक्टेबल रहता है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अगर आपका फॉर्म 16 है तो उसके बेसिस पे ऐड कीजिए, या फिर बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देती है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करके भी दिखा देता हूँ। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे
टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करना है। अगर आपका लेट आउट है तो आप लेट आउट सेलेक्ट कीजिए और आपका जो रेंट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट डालना है, बेसिकली आपका कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है। अप टू 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऐड करने के बाद बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका डिडक्शन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है एग्जाम्पल के लिए, आपके केस में नहीं रहेगा तो आपको नहीं डालना है। फिर यहाँ पे हम बिजनेस में प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है, गुड्स कैरेज है तो यहाँ पे गुड्स कैरेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल यहाँ पे बिजनेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस प्रोफेशन एंड गुड्स कैरेज में भी होता है। तो आपको नेम ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी इंटरप्राइजेस। हालांकि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका बिजनेस कोड। अगर आपको बिजनेस कोड नहीं मिलता है तो आपको सिंपली अदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अदर सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर आप अदर सेलेक्ट करके अदर सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहेगा, अदर एसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लेता हूँ अदर मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि आप क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे फिलहाल XYZ लिख देता हूँ। आपका जो भी बिजनेस का डिटेल रहेगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं और आपको कर देना है यहाँ पे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे आपका बिजनेस का नाम ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट एंड आपको आपका प्रॉफिट डालना है। अभी ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, बेसिकली वो प्रिजम्पशन के बेसिस पे आप डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस रिसिप्ट डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि मेरा ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 50 लाख रुपए मेरा जो है वो बिजनेस टर्नओवर है। यहाँ पे टर्नओवर डाल दिया मैंने। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक जो बैंक में सीधा आपको अमाउंट आता है, दैट मीन्स वो है आपका टर्नओवर, पहले में डालना है। अगर आपको कैश के थ्रू रिसिप्ट होता है तो यहाँ पे कैश का पोर्शन यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि कैश के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज 8% रहता है एंड कैश अदर देन कैश के लिए आपको बेसिकली 6% रहता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा। यहाँ पे 50 लाख डाल दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% प्रॉफिट होता है तो मैं यहाँ पे 5 लाख जो है वो प्रॉफिट ले लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं मैं। आपका जो भी 50 लाख के ऊपर रहेगा 50 लाख के ऊपर डालिए। आपका दोनों सिस्टम है, बेसिकली आपको कैश में भी रिसिप्ट आता है तो कैश का भी रिसिप्ट यहाँ पे डाल दीजिए, उसका परसेंटेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रॉफिट, ओके। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं फिलहाल यहाँ पे 0 करता हूँ, मेरा कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ओके। और हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा बिजनेस का डिटेल जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। वापस आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे वापस होम पेज पे आ गया हूँ, लाइक जहाँ पे हमको इनकम की डिटेल्स डालते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डाल दिया है 2 लाख रुपए। वापस मैंने यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44AD का एग्जांपल आपको दे के बता दिया है, 5 लाख यहाँ पे आपको कैसे डालना है। इसके बाद यहाँ पे अदर सोर्स का ऑप्शन आता है। अदर सोर्स में बेसिकली आपको क्या दिखाना है, अदर सोर्स में आपका जो होता है इंटरेस्ट, इनकम टैक्स में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर है तो दिखाइए, नहीं है तो आपको नहीं दिखाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अदर सोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि यहाँ पे है, ऐड अनदर आपको करना है। ऐड अनदर करने के बाद आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको यस करना है और अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, जो भी अमाउंट है आपका। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। वापस आपका एफडी से कुछ इंटरेस्ट है तो आपको यस करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा देना है। फिर मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अगर है तो दिखाइए, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे जो कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपको पता होगा तो अभी प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो है कुछ पोर्शन टैक्सेबल हो गया है अगर आप प्रोविडेंट फंड में स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि ये चारों में कौन से अमाउंट आएंगे, कैसे अमाउंट आपको डालना है, प्रॉपर्ली एक्सेल कैलकुलेशन के साथ बताया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है। डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट मिलता है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप फैमिली पेंशन डाल सकते हैं, अदर सोर्स है तो डाल सकते हैं, और डिविडेंड इनकम है तो आप डाल सकते हैं। वापस यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद वापस हम इसे यहाँ सेम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का मैंने लॉस डाला हुआ है बेसिकली, एंड 5 लाख का मैंने इनकम दिखा दिया है। तो नेट यहाँ पे 3 लाख का मेरा इनकम आपको देखने को मिल जाएगा। वापस आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम का टैब प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। नेक्स्ट अभी आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो कुछ चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है आपके बिजनेस से रिलेटेड।
और वो क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं टोटल 3 चीजें यहाँ पे पूछता है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स पूछता है एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको टर्नओवर भी डालना पड़ेगा, जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपका कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे एड डिटेल्स करके एग्जाम्प्ट इनकम डाल सकते हैं। तो ये दोनों आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। जीएसटी नंबर नहीं है मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपको डेफिनेटली डालने हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो आपको भरने ही है। अगर आप नहीं भरेंगे तो बाद में आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे एड डिटेल्स आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस पे ये इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है ना, वो आपको बेसिकली अमाउंट डालना है। अगर जीरो है तो जीरो डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन डालिए। तो आपका फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरा 20,000 का क्रेडिटर्स है। मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स का डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद आपका इन्वेंट्री डेफिनेटली आपको डालना है। अगर कुछ इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री डाल सकते हैं, जीरो है तो जीरो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ मेरा 250 का यहाँ पे इन्वेंट्री है। इसके बाद सभी डेटर्स भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे 75,000 का डेटर्स है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लमसम बेसिस पे डाला है। आप कैश इन हैंड भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड आपके पास है फॉर एग्जांपल 65,000 का, तो आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। आप वापस एक बार चेक कर लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने प्रॉपर्ली फिल कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। अगर आप बैलेंस शीट बना चुके हैं और आपके पास बैलेंस शीट है तो आप पूरा डिटेल भी भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। ठीक है, जीएसटी नहीं है, एग्जाम इनकम नहीं है, आप सीधा कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपका टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका मेजर जो डिडक्शन होते हैं वो 80D में होते हैं एंड 80C में होते हैं। अगर आपको डोनेशन है, आपने डोनेशन किया तो आपको यस करना है एंड डोनेशन का शेड्यूल आपको भर देना है। कैसे भरना है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे वीडियो लिंक कर दिया है, आप वहां से कर सकते हैं। मैं फिलहाल पे नो कर रहा हूँ। 80GG है, आप रेंट का क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली यस या फिर नो कर सकते हैं। मैं फिलहाल नो कर देता हूँ। सेक्शन 80C में, हालांकि सेक्शन 80C आपका डेफिनेटली आएगा क्योंकि यहाँ पे पीएफ आ जाता है, एलआईसी आ जाता है। फिक्स डिपॉजिट किया है अगर आपने 5 साल के ऊपर का टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है तो वो आ जाएगा, पीएफ है तो वो आ जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया, डेफिनेटली प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको लेना ही है, तो 1,50,000 डेफिनेटली आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपको दिखा देना है। 80CCD2 है तो वो आप दिखा सकते हैं यस करके। 80D है, डेफिनेटली आप 80D प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं, आपको यस करना है और 80D आपको प्रॉपर्ली शो कर देना है। 80D का शेड्यूल भी प्रॉपर्ली कैसे भरना है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है। अगर आई बटन ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं उसको ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल 80D के लिए नो कर रहा हूं मैं। यस करेंगे तो 80D का शेड्यूल आपको भरना पड़ेगा। तो 80D का शेड्यूल डेफिनेटली मैं आपको बता दिया है और शेड्यूल कैसे भरना है वो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन लोन है, यस कीजिए, उसका इंटरेस्ट जो है वो एलिजिबल होता है, आप वहां पे डाल सकते हैं। 80TT अगर आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला है तो आप यस कीजिए और 80TTA का जो है इंटरेस्ट आपका डिडक्शन जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। वहां पे नो कर देता हूं मैं क्योंकि मैंने अभी 80TTA बेसिकली सेविंग बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ध्यान दीजिए, सेविंग, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट दिखाना मैंडेटरी है या नहीं है, तो अप टू 10,000 तक एग्जाम रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो आप दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 80C मैंने भर दिया प्रॉपर्ली। 80D है तो आप एडिट कीजिए, शेड्यूल कैसे भरना है डिटेल बस बताया मैंने, आप जाके देख सकते हैं। नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ यस करके आप डिलीट कर दीजिए। और अदर कोई सेक्शन है 80G है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं और 80G का शेड्यूल भर सकते हैं। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, मैंने 1.5 लाख का रिडक्शन यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद टैक्सेस पेड का ऑप्शन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑटो फिल करके आता है, तो आपको डेफिनेटली चेक करना है प्रॉपर्ली ऑटो फिल हो रहा है या नहीं है। अगर आपका सैलरी भी है और आपने सैलरी डिटेल इनकम में डाला है तो आपको देखना है सैलरी का डिटेल प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीडीएस प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका बिजनेस इनकम है, आपका कुछ भी टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 135 मेरे केस में दिख रहा है। अगर आपके केस में ऐसा लगता है कि 135 नहीं है, ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट करके भी दिखा देता हूँ। एडिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रॉस अमाउंट भी आपको इंक्रीज करना है। हेड ऑफ इनकम में बेसिकली आपको दिखा देना है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं
अगर आपका कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर कोई टीडीएस है यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल्फ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। शो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने पे किया है और 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली ऐड अनदर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बीएसआर कोड, सीरियल नंबर, चालान का सीरियल नंबर और आपने कभी डिपॉजिट किया एंड टैक्स कितना पे किया ये डाल के आपको ऐड कर देना है। आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स रहेगा या फिर एडवांस टैक्स रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ 135 जो है वो एक्चुअल है, इसलिए मैं वहां पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि कंपटीशन बराबर आ रहा है कि नहीं। तो मेरा 5 लाख दिखाया था, 2 लाख इंटरेस्ट चला गया, डिडक्शन 1.5 लाख का ले लिया, 1.5 लाख मेरा इनकम टोटल बनता है। तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे टैक्स 0 आ रहा है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पे वापस क्या करूंगा, प्रोसीड करूंगा। मैं आपको एक बार एरर फ्री करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ अगर कोई एरर आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपको पता चल जाएगा कि एरर कैसे सॉल्व करना है। प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे सेल्फ अगर नहीं आता है तो आपको सेल्फ क्लिक कर लेना है एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको प्रॉपरली थॉरली चेक कर लेना कि सारी चीजें बरोबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है क्योंकि मैंने प्रॉपरली डाला हुआ है और हम बहुत टाइम से फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये बरोबर आ गया होगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर वैलिडेशन एरर आता है तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। वाओ, यहाँ पे आ गया है। तो अब हम देखेंगे कि एरर क्या है। ठीक है, यहाँ पे 3 एरर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आता है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एटीडी मेरे पास है नहीं, मैंने डिलीट भी कर दिया था, बट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटीडी में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम भर सकते हैं। यहाँ पे पूछता है कि आप या फिर आपकी फैमिली सीनियर सिटीजन है क्या नहीं, तो मुझे तो क्लेम ही नहीं करना है, मैं सीधा नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ कर देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे आऊंगा तो वापस यहाँ पे पूछता है तो मैं सीधा कर दूंगा नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये बरोबर हो जाता है। यहाँ पे मुझे वापस यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस से वैलिडेट करने जाऊंगा। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद वापस हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वापस से प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद वापस से आई एग्री किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा प्रीव्यू वापस यहाँ पे आ गया है, तो वापस स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाएंगे एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन पे वापस क्लिक करेंगे। अभी देखते कोई टोटल 3 एरर दिख रहा था, अगर आप ध्यान दिया तो। वापस एक एरर आ रहा है, ऑफिस नंबर एंड रेजिडेंशियल नंबर। वापस मुझे क्लिक करना है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है बेसिकली, तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले। अगर आपके केस में भी ऐसा ही आ रहा है, अगर आपके केस में भी ऐसा ही आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो नंबर है ना वो हटा देना है। हटाने के बाद ये प्रॉपर है, मैं वापस से सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो वो मैंने करेक्ट कर दिया। उसके बाद वापस से प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद वापस से मैं एक बार वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट करके देन आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वापस मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं वापस क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे वापस कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने तीनों एरर जो आए थे वो सॉल्व कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एटीडी का एरर था एंड एक मोबाइल नंबर का एरर था जो हटा देना था सीधा। तो यहाँ पे वैलिडेशन कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब एरर कुछ भी नहीं आ रहा। वापस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आधार ओटीपी अगर आपको आता है, आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है और इनकम टैक्स को जो है वो ई वेरीफाई कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ITR 4 आपको कैसे फाइल करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।